बीएचयू सीएचएस का एग्जाम इतना मुश्किल क्यों है? क्यों ऐसा लगता है? जो भी स्टूडेंट रहते हैं उन्हें लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो बहुत लेंदी उसका सिलेबस आता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सचमुच में जो बीएचयू सीएचएस का एग्जाम है वो मुश्किल है या इसको निकालना संभव है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ कि क्यों ये लगता है स्टूडेंट को कि एग्जाम इतना मुश्किल क्यों है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टूडेंट गाइडर, तो वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो बीएचयू है वो सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक अफिलिएटेड स्कूल है, उसको माना जाता है कि वो भारत के एक प्रतिष्ठित स्कूलों में शामिल है। और यहाँ पर अगर आप ये देखिए कि जो कंपटीशन है क्यों इतना हाई होता है, क्योंकि जो सारे जगह के जो स्टूडेंट है, सारे अगल बगल के जो जिले के हैं, अन्य जो प्रदेश के बच्चे आते हैं, वो चाहते हैं कि इस स्कूल में पढ़े। क्योंकि सारे जो क्रीम बच्चे होते हैं उसके सिलेक्शन की वजह से वहाँ पर पढ़ाई का जो एटमॉस्फेयर रहता है, फीस बहुत कम रहती है, हॉस्टल फैसिलिटी रहती है, इसके वजह से इसका क्रेज भारत के अन्य सभी जगहों से ज़्यादा यहाँ पर रहता है। आइए एक नज़र देखते हैं कि यहाँ पर जो इतना इंटेंस कंपटीशन रहता है उसके पीछे वास्तविक में क्या वजह है। आप देखिए कि इस बार जो 2026 का सीएचएस का जो एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्लास 9 और 11 के लिए ही केवल टेस्ट है। बाकी जो क्लास 6 के लिए है वो ई लॉटरी माध्यम से वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। अब एक नज़र आप देखते हैं कि जो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है उसमें क्लास 9 में केवल मात्र 76 सीटें हैं। वहीं पर सीएचएस गर्ल्स स्कूल में इस बार एक भी सीटें नहीं है। अब ये कंट्रोवर्सी का विषय है क्योंकि हर बार ये होता था कि जो सेंट्रल हिंदू स्कूल का है, जो 9th गर्ल्स का है और बॉयज दोनों में सीटें रहती थी, लेकिन इस बार हो सकता है कि सीटें नहीं हो। वहीं आप जो आप देखिए 11th के लिए मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स और कॉमर्स, ये टोटल सीटें हैं। आप देखिए मैथ्स में 54 सीट है, बायोलॉजी में 27 है, आर्ट्स में 14 है और कॉमर्स में 13 है। कुल मिला के टोटल कितना है? जो बॉयज स्कूल में क्लास 11th के लिए मात्र 108 सीटें हैं। वहीं गर्ल्स के लिए देखिए मैथ्स में 13 सीटें हैं, बायोलॉजी में भी 13 सीटें हैं, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज ग्रुप में 15 सीटें हैं और कॉमर्स में 20 सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं? 61। अगर इन दोनों को भी अगर आप मिला लेते हैं तो आप कितना हो जाता है? 169। यही मात्र सीटें हैं। और वही एग्जामिनेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं तो लगभग 60 से 70 हजार फॉर्म भरे जाते हैं और फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो उसका जो सिलेबस है, जो सही तरीके से जो तैयारी करने की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट रहते हैं। फॉर्म तो बहुत सारे स्टूडेंट भर देते हैं लेकिन उसके जो एक कंप्लीट जो प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए जिससे एग्जाम में अपीयर हो और एग्जाम में क्वालिफाई कर ले, बहुत कम स्टूडेंट को इस चीज़ की जानकारी होती है। तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। देखिए सीएचएस में ये जग जाहिर है कि सीएचएस में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके पीछे मैंने आपको बता दिया कि क्लास आप देख लीजिए, जो बॉयज स्कूल में जो भी फॉर्म भरेंगे मात्र 76 सीटें हैं। वही जो मैथ और बायोलॉजी, आर्ट्स और कॉमर्स में जो बॉयज और गर्ल्स में कुल मिला के 169 मात्र सीटें हैं। इसके अनुसार यहाँ पर इसीलिए कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है। आप समझ लीजिए 100 में से जो बच्चे 80 से लेके 90 नंबर तक लाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होने की संभावना यहाँ पर मौजूद रहती है। उससे कम अगर आपका नंबर आता है, इसमें कट ऑफ में आता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात एकदम सत्य है। सिलेक्शन क्यों मुश्किल लगता है? मैंने आपको इसलिए बताया कि सिलेक्शन क्यों मुश्किल लगता है। क्योंकि मात्र इतनी कम सीटें, 169 सीटें केवल 11th में है, तो इस वजह से यहाँ पर सिलेक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसका हाई है। अब देख लीजिए सिलेक्शन को इजी कैसे बनाया जा सकता है। कभी मन में आपको सवाल आता है कि जो भी बच्चे इसमें, ठीक है 169 सीटें हैं, तो भी बच्चे तो होंगे जो तैयारी करते होंगे, उनका यहाँ पर सिलेक्शन होता है 100 में 80 से 90 नंबर के बीच में उनके सही होता है और माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो ये नंबर के पास हम पहुँच सकते हैं। जो भी हम सिलेबस अगर आप देखते हैं तो अगर आप जो मैथ्स का देखते हैं तो जो पीसीएम ग्रुप लेते हैं और जनरल स्टडीज इस तरह से आता है। जो ये सिलेबस आपका क्या है, आपका सिलेबस जो 11, 9 और 10 से आधारित होता है। तो क्या हम
वही जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें क्या अच्छा हम नहीं कर सकते हैं? तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो भरते हैं एग्ज़ाम में, जो अपीयर होते हैं, वो उनके पास सिलेबस ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम किस तरह से आएगा और उसका जो क्वेश्चन है किस तरह से पैटर्न पे आएगा, किस सेक्शन से ज़्यादा नंबर आएंगे, कैसे उसका चीज़ें हैं। तो बस सिलेबस की जो जानकारी है बहुत कम स्टूडेंट की होती है। दूसरी तरह से आप देख चीज ये है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसको बहुत कम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन का सबसे बड़ा पैमाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाम में, जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मैथ का किस तरह का क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स का कैसे आएगा, केमिस्ट्री का कैसे आएगा, बायोलॉजी का कैसा आएगा, जनरल स्टडीज से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो अगर इस तरह की चीजें आपको नहीं पता रहेगी तो आप एग्जाम में डायरेक्ट अपीयर होते हैं तो आप उसके कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते हैं। टोटल जो एग्रीगेट नंबर होता है उसमें भी आप, क्योंकि यहाँ पर मात्र 10 से 15 बस क्वेश्चन का अंतर रहता है। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन का मतलब है आप सिलेबस सही ढंग से अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो चीजें आपको नहीं हो पाएगा और आप इस जो सिलेक्शन प्रोसेस से उससे बाहर हो जाएंगे। अब है कि जो स्मार्ट प्रैक्टिस की भी कमी होती है। जिस तरह से वो अपने एग्जाम की तैयारी किए हैं, जैसे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसी एग्जाम के बिहाफ पर वो एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं। जब इतने लगभग 70,000, जब 50 से 70,000 के लगभग स्टूडेंट जब इस फॉर्म को भरते हैं तो आप समझ लीजिए कि पर सीट जो एग्जाम का प्रेशर कितना होगा। लगभग 10 से 15 सीट पर एक सीट पर लगभग 10 से 15 स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर उसमें 3-4 भी स्टूडेंट अगर सीरियसली होंगे तो भी कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो आपकी जो ज़रूरत होती है कि किस तरह से इस एग्ज़ाम में आपको आना है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको मॉक टेस्ट, ये जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि आप किस अवस्था में हैं, आपकी क्या तैयारी है, आपकी जो विषय की जो पकड़ है, वो जो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप किस तरह से सवाल आप दे पाएंगे। दूसरी है टाइम मैनेजमेंट। आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है और जनरल स्टडीज है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो क्या आप उस एबल हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस इतने मिनट में आप कर पाएंगे। उसके बाद इम्प्रूवमेंट, अपनी जो कमियां हैं, मान लीजिए आपको कोई फिजिक्स में जो चैप्टर है उसमें आप वीक हैं या आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ हद तक सही नहीं है, तो उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बार बार उस तरह के जो क्वेश्चंस उस सेक्शन से पूछे जाते हैं, उस सेक्शन में आप कमी कर देते हैं, उस सेक्शन को सही से अटेम्प्ट नहीं करते हैं और आपका अटेम्प्ट क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये अगर आप उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस चीज़ को अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लगातार उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इससे क्या होता है कि ये जो 10 और 15 नंबर का जो मार्जिन रह जाता है जिससे आप सिलेक्शन से छूते रह सकते हैं, उस चीज़ को आप यहाँ पर कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी जो तरीका है। और जो एक चीज़ और जानना है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये मिथ जो रहता है, सिलेबस बहुत बड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ का कहते हैं कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी लेंदी होता है, कई जगह से पूछ सकता है, तो सिलेबस ही उनको नहीं पता होता है, तो सिलेबस उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा है। उसके बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिस तरह की भीड़ वो देखते हैं और लगता है कि इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं तो उनके साथ पेरेंट्स भी आते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे एक ही एग्जाम में इतने सारे लोग अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि मात्र तो 169 11 में सीट है और 76 आपका 9th में सीट है। फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, कट ऑफ तो ऊपर जाएगा ही क्योंकि बहुत सीट कम है। उसके बाद स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपको लगभग आप मान के चलिए 10 से 15 नंबर अगर आप कम पाते हैं तो आप इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। इस तरह की अगर आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं, आपको यदि ये चीज़ें लगती है कि नहीं मैं इस कंपटीशन में अच्छा कर सकता हूं, तो आपको ये जो स्ट्रेटजी है इसको भली भांति लेके चलने की जरूरत है। पहले आप सिलेबस उसको ध्यान पूर्वक देखिए, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि देखिए कि किस तरह से आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें क्या क्या कमियां लगती है, उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए और स्मार्ट तरीके से इस चीज़ को देखिए। क्योंकि अभी जो कंपटीशन है, चाहे आप IIT का देखिए, नीट का
देखिए तो उसमें क्या है कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तब तक आप उसमें और अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो सेम इसी तरह की स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हैं तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल हिंदू स्कूल की एक जो अच्छी पढ़ाई और कम पैसे में और अच्छी व्यवस्था आपको मिलती है, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप ये चीज़ करिए कि आप जब आप भी इस एडमिशन के प्रोसेस में हैं और अगले महीने इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी और आपकी तैयारी किस अवस्था में है? तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस क्लास में हैं और किस की तैयारी कर रहे हैं और कौन से आपके वीक पॉइंट हैं, जिससे भी मैं उस पे एक व्यापक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।